नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ है। सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के साथ नोकझोंक की है। ये मामला भी सामने आया है। जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ की टोन पर नाराजगी जताई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जया बच्चन ने कहा, सभापति आपकी टोन ठीक नहीं है। जया ने आगे कहा, मैं एक कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूं। जया की टोन वाली बात पर जगदीप धनखड़ भड़क गए हैं। विपक्षी सदस्यों ने सदन में दादागिरी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष ने सदन में वॉकआउट किया है। जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया है। संसद में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए हैं। बता दें, जया बच्चन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपकी टोन जो है वो ठीक नहीं है। ये स्वीकार्य नहीं है। जया बच्चन की टिप्पणी पर सभापति भड़क गए। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। वही नेता सदन जेपी नड्डा विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए हैं। जया बच्चन पर भड़के सभापति ने कहा कि अपने महान उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने ये जया बच्चन को कहा, आप जानती हैं कि एक एक्टर डायरेक्टर का सब्जेक्ट है, आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हैं। इस पर विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये सीनियर मेंबर हैं संसद की, आप इन्हें सेलिब्रिटी कैसे कह सकते हैं। इस पर सभापति ने कहा कि सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रहे हैं। मेरे पास अपनी स्क्रिप्ट है। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन में वॉकआउट कर गए। हंगामे पर सभापति ने कहा कि ये चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, ये अपनी ड्यूटी से वॉकआउट कर रहे हैं। सभापति ने भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर इमरजेंसी तक का जिक्र कर विपक्ष पर सवाल उठाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच नोकझोंक हुई है। इसी बीच जया बच्चन ने सभापति को कहा कि मैं एक एक्टर हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, मैं फेशियल एक्सप्रेशन को समझती हूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। सभापति भड़के हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ है। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूं, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care.
I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. आपको बता दें 530 दिन बाद सिसोदिया को आजादी मिली है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। 17 महीने बाद जेल से सिसोदिया बाहर आ चुके हैं। 17 महीने से वो तिहाड़ जेल में बंद थे। आपको बता दें सिसोदिया को 2 हफ्ते 2 दिन थाने में लगानी होगी हाजिरी, और सिसोदिया को जमानत मिलने पर भावुक हुई आतिशी नजर आई। जमानत मिलने पर आतिशी की आंखों में आंसू दिखाई दिए। सिसोदिया को सीबीआई ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया था ये भी अभी सामने आना बाकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। आपको बता दें किन शर्तों पर जमानत मिली है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मचकली पर जमानत दी है। आपको बता दें सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। दूसरी शर्त यह है कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगवानी होगी। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया का सबूत से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी में हर जगह जश्न का माहौल है। शिक्षा क्रांति से जनक मनीष सिसोदिया के बाहर आने पर सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली का नागरिक खुश है। सब मानते हैं कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। मुखिया अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा है, वो भी बाहर आएंगे। केंद्र की सरकार की तानाशाही के खिलाफ जोरदार तमाचा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो वो रो पड़ी। दरअसल वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। उसी दौरान उन्होंने कहा कि आज सच्चाई की जीत है। दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, केवल वादा नहीं किया, सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी। उस उम्मीद को कुचलने के लिए षड्यंत्र करके, बिना तथ्य के, बिना सबूत के, जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे कुचलना चाहते थे। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में
जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक, आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। जितने भी सबूत ईडी ने रखे हैं, जिनको वो सबूत कह रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अदालत की कस्टडी में है, उसकी टेम्परिंग का कोई सवाल नहीं उठता। लिहाजा सारी की सारी केंद्र सरकार की ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोमती नगर के बारका कैफे में खाने का पैसा मांगने पर गुंडई का मामला सामने आया है। आपको बता दें, खाना खाने के बाद वेटर ने बिल थमाया तो स्थानीय गुंडों ने वेटर और कैशियर जो दोनों को जमकर पीटा। आपको बता दें, मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया। पीड़ित वेटर और कैशियर ने गोमती नगर थाने में एफआईआर की तहरीर दी है। आप देख सकते हैं किस तरह वहां पे आराम से वो उनके सामने आए हैं और पैसा मांगने पर किस तरीके से उन्हें पीटा जा रहा है, किस तरीके से हाथापाई करते हुए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो गुंडई जो वो दिखा रहे हैं वहां करके, सिर्फ पैसा मांगने पर ये सब कुछ वो कर रहे हैं। दोनों मिलकर, 2-3 लोग मिलकर एक आदमी को वहां पे मारते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप गुंडई का ये तमाम नजारा देख सकते हैं। आपको बता दें, गोमती नगर का ये मामला है। गोमती नगर में बारका कैफे का ये मामला है। खाने का पैसा मांगने पर गुंडई का ये मामला सामने आया है। खाना खाने के बाद वेटर ने जब बिल थमाया तो स्थानीय गुंडों ने वेटर और कैशियर दोनों को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से पीड़ित वेटर और कैशियर ने गोमती नगर थाने में इस मामले के बाद एफआईआर की तहरीर भी दी है। आपको बता दें, हरीमपुर जिले के धुंधपुर गांव में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से गांव के एक मरीज की मौत हो गई। आपको बता दें, उसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के क्लिनिक के सामने शव रखकर जमकर हंगामा काटा। घटना की जानकारी होने पर गांव पहुंचे सदर विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बताया कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जिस पर शासन स्तर पर अवगत कराया गया है। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम चलवाकर कार्रवाई कराई जाएगी। सुमेरपुर ब्लॉक के धुंधपुर गांव में खान अस्पताल के नाम से सलीम खान एक क्लिनिक चलाता है। क्लिनिक में इलाज के बाद एक ग्रामीण की मौत हो गई। डॉक्टर के इलाज के बाद हुई मौत से परिजनों ने गांव में खुले क्लिनिक के सामने शव रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बता दें, जानकारी होने पर पहुंचे सदर विधायक मनोज प्रजापति ने बताया कि जिले के मुख्य डॉक्टर अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। झोला छाप और फर्जी अस्पतालों के खिलाफ मुहिम चलाकर बंद कराने का प्रयास करेंगे। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि गांव में चल रहा ये अस्पताल इलाज से पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस अस्पताल में, आपको बता दें, ऐसा गांव के लोग कह रहे हैं, जिले में सैकड़ों की संख्या में फर्जी क्लिनिक चल रहे हैं, जिन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारा नाम राम बदल है और ये मेरे दादा के लड़के, इनकी तबीयत खराब हुई और यहाँ लाया गया, इन्होंने इलाज किया। अब इलाज में इन्होंने क्या क्या किया, बोतल चढ़ाया था, अब बोतल में क्या डाला अब हमें पता नहीं। इसके बाद इनके तबीयत गड़बड़ हुई और हिचकी आने लगी। हिचकी आते आते एकदम हिचकी जोर से आई और वो सांस थम गई। कहाँ पर इलाज करा था आपने? ये खान क्लिनिक है, धुंधपुर में, गाँव में है। सलीम खान नाम से डॉक्टर है, वो इलाज करते हैं। पुलिस को कोई सूचना तहरीर दी? पुलिस को फोन किया गया था खत्म होने के बाद, तो अभी तक तो पुलिस नहीं आई है। आज आपने बॉडी रखी है खान क्लिनिक के बाहर, तो क्या मांग है आपकी? अब मांग साहब यही है कि अब ऐसा इलाज ना हो। अब यहाँ कई लोग मर भी चुके इनके यहाँ इस क्लिनिक में, छोटे बच्चे भी खत्म हो गए।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बता दें, जनपद सहारनपुर में जिला कारागार में लगे जांच शिविर में 3 HIV पॉजिटिव मिले हैं कैदी। संबंधित मामले में सहारनपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, जिला कारागार में 3 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिला कारागार परिसर में जांच शिविर लगाया था। जिले में जेल में HIV टीबी जांच शिविर लगाया था और 312 कैदियों और बंदियों की HIV टीबी जांच हुई। इसके बाद 3 HIV पॉजिटिव कैदियों के मिलने के तुरंत ही बाद HIV पॉजिटिव कैदियों का इलाज शुरू किया गया। ये हमारा जेल में कैंप लगा था। जेल में 312 कैदियों की जांच हुई है। उनमें टीबी की जांच थी और HIV की जांच थी। तो 3 कैदी जो है, हमारी जो एक जांच होती है उसमें 3 रिएक्टिव मिले हैं, मतलब वो पॉजिटिव आए हैं उसमें। और इसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जो अभी चल रहा है प्रोसेस में, उसमें थोड़ा समय लगता है, तो कन्फर्मेशन उसके बाद होगा। किस तरह के पॉजिटिव आए हैं? HIV कितने लोग थे जो जिनकी जांच हुई थी? 312। तो किस तरह से कैंप लगता है? क्या ये हर महीने जो है ना कैंप लगता है। हमारे यहाँ से टीम जाती है जेल के अंदर और वहीं पर जाके जो है ना जांच होती है। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर का ये पूरा मामला है। जिला कारागार में लगे जांच शिविर में HIV पॉजिटिव 3 कैदी मिले हैं। संबंधित मामले में सहारनपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला कारागार में 3 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिला कारागार परिसर में जांच शिविर लगाया था और उसके बाद आपको बता दें, जिला जेल में HIV और टीबी जांच शिविर लगा था। 312 कैदियों और बंदियों की HIV टीबी जांच हुई। इसके बाद 3 HIV पॉजिटिव कैदियों के मिलने के बाद तुरंत ही HIV पॉजिटिव कैदियों का इलाज शुरू कर लिया गया। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर है उत्तराखंड से। 21 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। गैरसैंण में 21 से 23 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। आपको बता दें, विधानसभा के मानसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 से 23 अगस्त तक सत्र बराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को सत्र की सूचना भेज दी है। वहीं अब विधानसभा सचिवालय ने मानसून सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। अधिकारी और कर्मचारी की एक टीम बराड़ीसैंण विधानसभा में व्यवस्थाओं में जुटी हुई है, तैयारियों में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें, बिहार में एक और पुल धंसने का मामला सामने आया है। गंगा नदी पर एक और पुल का हिस्सा ढह गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कटिहार के बरारी में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का धंसा हुआ हिस्सा देखने को मिला है। बिहार के कटिहार जिले के बरारी प्रखंड क्षेत्र में गंगा नदी पर पानी का बहाव तेज होने के कारण निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह चुका है। बिहार के मंत्री और कटिहार जिले के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, इसे निर्माणाधीन पुल का गिरना कहना उचित नहीं है। निर्माणाधीन हाल ही में शुरू हुआ, केवल 2 खंभे ढहे हैं जिनका निर्माण किया जा रहा था। सिंह ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि चालू या पूरी तरह से बने पुलों के ढहने पर अधिकारियों के साथ साथ ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बता दें, पिछले 2 महीने में राज्य के अलग अलग जिले में कई छोटे पुल और पुलिया ढह गए। रायबरेली, योगी और मोदी की सरकार लगातार ग्रामीण स्तरों पर करोड़ों की योजनाओं को भेजकर निचले तबके के लोगों को एक बेहतर सुविधा प्रदान करा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी ग्रामीण योजनाओं से वंचित ना रहे। लेकिन एक ऐसा गांव है जहां सरकार के द्वारा सभी योजनाओं के नाम पर भेजे गए लाखों रुपए, लेकिन आज तक वो योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंची। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र ग्राम सभा
नुनेरा का प्रकाश में आया है, जहां समाजसेवी अंजनी कुमार लगातार 5 सालों से 150 शिकायती पत्र देकर ग्राम सभा की जांच के लिए लगातार चक्कर लगा रही हैं, लेकिन आज तक उस गांव में जांच के लिए कोई भी उच्च अधिकारी नहीं पहुंचा। और जब भी कोई अधिकारी पहुंचता है तो वो पूरे मामले में इतिश्री करके अधिकारियों को खबर प्रेषित करता है कि गांव में ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत तो गांव की कुछ और ही है। फिलहाल समाज सेवी आज फिर एक बार पहुंचा जिला अधिकारी कार्यालय और पूरे मामले को अवगत कराकर ग्राम सभा की जांच कराने की बात कही, जहां जिला अधिकारी ने पूरे मामले की जांच एडीएम प्रशासन को सौंपी। आपको बता दें ये पूरा मामला रायबरेली का है, जहां योगी और मोदी की सरकार लगातार ग्रामीण स्तरों पर करोड़ों की योजनाएं भेज रही है और निचले तबके के लोगों को एक बेहतर सुविधा प्रदान कराने की कोशिश कर रही है। उसी बीच सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी ग्रामीण योजनाओं से वंचित ना रहे, लेकिन एक ऐसा गांव है जहां सरकार के द्वारा सभी योजनाओं के नाम पर भेजे गए लाखों रुपए, लेकिन आज तक वो योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंचे ही नहीं। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र ग्राम सभा नुनेरा का आया है। कुशीनगर में हाटा तहसील क्षेत्र के एक व्यक्ति का जारी 2 मृत्यु प्रमाण पत्रों ने ऐसा बवंडर मचाया कि हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर तख्त टिप्पणी कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर के हाटा कोतवाली पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मरने के 3 साल बाद आखिर कुशीनगर पुलिस ने कैसे मृतक की ओर से एफआईआर दर्ज किया, और अगर एफआईआर दर्ज भी हो गया तो विवेचक ने मृतक शख्स का बयान कैसे दर्ज किया। इतना ही नहीं, मृतक का बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट में चार्जशीट कैसे दाखिल की गई। अब कुशीनगर पुलिस क्या भूत के बयान पर एफआईआर दर्ज कर रही है? तल्ख टिप्पणी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी कुशीनगर को पूरे मामले की गहन छानबीन करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का निर्देश मिलने के बाद एसपी कुशीनगर संतोष मिश्रा ने जब पूरे मामले की जांच कराई तो सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें, हाईकोर्ट में जिसकी मृत्यु 2011 में दिखाया गया था, उसने 2016 में मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया था और फिर 2016 में ही उसकी मौत हो गई। मृतक का 2016 में मृत्यु होने का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। एक ही व्यक्ति का 2 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हाईकोर्ट और पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। पुलिस सही तथ्यों की गहनता से जांच कर रही है। दरअसल ये सारा खेल सड़क के किनारे की एक बेशकीमती जमीन को लेकर खेला गया है। मामला कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली के अंतर्गत मेहारी गांव का है, जहां पशुनैती जमीन पुश्तैनी जमीन जायदाद के लिए एक जिंदा व्यक्ति को 2 बार मरना पड़ा। मामला 2011 में मर चुके शब्द प्रकाश की मौत से जुड़ा है, क्योंकि 2011 में मर चुके शब्द प्रसाद ने 27 अगस्त 2014 में अपने विपक्षी पुरुषोत्तम और उनके भाई जयनाथ सिंह और उनके दोनों पुत्र राजेश और भीम पर 419, 420, 467 और 471 धोखाधड़ी, कट्टरचित दस्तावेज लगाना और धमकी देने की धाराएं अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना करने वाले विवेचक ने 23 नवंबर 2014 में इस मामले में चार्जशीट लगाते हुए कस्या स्थित न्यायालय में दाखिल कर दिया। विपक्ष को 2019 में इस मामले में जब नोटिस मिला तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि इसके बाद पुरुषोत्तम समेत चारों ने हाईकोर्ट में चार्जशीट को रद्द करने की अपील दाखिल की। उन्होंने केस को चैलेंज किया कि ये पूरा केस आपको बता दें फर्जी है, ऐसा उन्होंने चैलेंज किया, जिसका समर्थन सीजेएम कुशीनगर की रिपोर्ट में भी किया गया। उन्होंने मृतक की पत्नी के बयान पर मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर रिपोर्ट दी। वकील ने कोर्ट में कहा कि मृतक व्यक्ति कैसे केस कर सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। चारों ने चार्जशीट रद्द करने को हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन बाद कुशीनगर पुलिस का ये कारनामा अब सामने आया है। जनपद कुशीनगर में एक मामला माननीय न्यायालय के तरफ से आया था। इसमें ये बात कही गई थी कि एक मृत व्यक्ति के द्वारा 2014 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते ही
इसमें एक टीम गठित करके इसमें जांच शुरू कर दी गई है। इसमें बेसिक जांच की गई है और इसमें यह प्रकाश में आया है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र जो 2011 का दिखाया गया है, लेकिन तहसील से हमें एक और मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि 2016 का है वो प्राप्त हुआ है। और यह भी प्रकाश में आया है कि 2014 में एक मुकदमा जो वादी है जिसको बताया जा रहा है कि 2011 में मृत्यु होगी, उसके द्वारा लिखाया गया है। लेकिन इसमें जो विपक्षी है पुरुषोत्तम, जो कि जिसने कोर्ट में ये दलील दी है कि इनकी मृत्यु 2011 में हो गई है, उसने भी 2014 में एक क्रॉस मुकदमा लिखाया है यही व्यक्ति के खिलाफ में, जिसको ये क्लेम कर रहा है कि इनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।